इस न्यूज के प्रायोजक हैं माउंट लिटरेरा जी स्कूल उदयपुर, where learning meets innovation. Join us on this exclusive campus tour and discover state-of-the-art infrastructure, 20+ sports facilities, smart classrooms, a green campus, holistic development. Admission open, Rico Industrial Area, Kaladwas, Udaipur. उदयपुर देहात जिला के पूर्व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी, जो अपनी साफ छवि के नाम से जाने जाते रहे हैं, उन्हें लगता था कि युवा मोर्चा की तरह पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी भी उन्हें मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका और शुक्रवार को तो वो अचानक सुर्खियों में आ गए। आरोप है कि उन्होंने पुश्तैनी जमीन की खातिर अपनी मां, बहन, भाई और 1 साल की मासूम भांजी तक को घर में घुसकर पीटा। सलूमर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 3 अप्रैल की रात चंद्रशेखर जोशी एक इनोवा कार में सवार होकर अपनी बहन पूर्णिमा जोशी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ही मां, बहन और छोटे भाई के साथ मारपीट कर दी। आनन फानन में तीनों ही अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागे। तब तक मौके पर कुछ लोग भी इकट्ठा होने लगे। तब जाकर चंद्रशेखर जोशी वहां से गए और जाते जाते भी पूर्णिमा जोशी को धमकी देकर गए कि तेरी माँ और तेरी बेटी को मार डालूंगा। अब उस कलयुगी कंस को कौन बताए कि वो उस भांजी को मारने की धमकी देकर गया, जिसकी उम्र महज 9 माह की है, और उस मां को मारने की धमकी भी दी जिसने 9 माह तक उसे अपने गर्भ में रखा। बहन ने बताया कि पिता की संपत्ति को अपने नाम करवाने की चाहत रखने वाला चंद्रशेखर जोशी इतना गिर गया कि पिता की मृत्यु के 12 दिन के भीतर ही अपने रंग दिखाने लगा। उस समय बहन भी डिलीवरी के लिए अपने मायके आई हुई थी। जैसे तैसे 1 माह का समय बीता। चंद्रशेखर जोशी ने अपनी मां, बहन, छोटे भाई और 1 माह की भांजी को घर से निकाल दिया। उसके बाद से ही मां और छोटा भाई अपनी बहन पूर्णिमा जोशी के यहाँ रहने लगे। कल रात की घटना से पहले भी चंद्रशेखर 2 बार इन सभी से हाथापाई कर चुका है। पहले सभी ने सोचा घर का मामला है, घर में ही निपट जाएगा, पर कल जब पानी सर से ऊपर आ गया तब पूर्णिमा जोशी ने सलूमर थाने में FIR दर्ज करवा दी। आज बार एसोसिएशन सलूमर ने भी SP को ज्ञापन सौंपा, जहां SP साहब ने भी उन्हें आश्वस्त किया। अब बात करते हैं पूर्णिमा जोशी से, उनका क्या कुछ कहना है आप खुद सुने। क्या विवाद हुआ मैडम? विवाद तो मेरा भाई चंद्रशेखर है, वो रात को 9 बजे लट लेके यहाँ मेरे निवास से घर अंदर आया और मारपीट की। और मैं थी, मेरा माँ थी, बुजुर्ग माँ 70 वर्ष की, छोटी मेरी बच्ची थी, मेरा एक छोटा भाई है। हम चारों थे। मेरे पति सब्जी लेने के लिए मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए निकले थे और दरवाजा खुला रह गया था मेरा। हमेशा बंद करती हूँ, पर कल से लट लेके सीधा अंदर आया। जी, तो क्या विवाद क्या था आप लोगों के बीच में? विवाद में पिताजी के देहावसान के बाद में उसने एक बार रखी थी कि सारी बहनें आई हुई हो तो संपत्ति में मेरे नाम कर दो, सारे हत्या कर दो। और बुजुर्ग माँ, मैंने उस समय यही बात की थी, बुजुर्ग माँ है, छोटा भाई है, तो कोई हत्या नहीं होगा और माँ बैठी हुई तब तक नहीं था, उसके बाद सब तुम्हारा ही है। तब से लेके उस समय 2-3 महीने में डिलीवरी टाइम पे उस समय गई थी। पिताजी का डेथ हुई उस समय में 1 महीना ही हुआ था जी, तो मैंने घर पे ही थी जी। तो उस समय पिताजी के डेथ के 12वें-13वें दिन से ये सब शुरू हो गया था जी। तब से लेके अभी तक। उस समय मैं घर पे थी, 3-4 महीने हुए थे मेरे गुड़िया को। उस समय भी पहले ये वहाँ मारपीट कर चुका था। अच्छा। उसके बाद में यहाँ बैंक के सामने भी एक बार किया था और ये तीसरी बार था जब यहाँ घर पे आया। और घर में RTI लगा के रखी थी। उस बात को RTI क्यों लगाई, संपत्ति तो मेरी है, तुम कौन होते हो, इस बात को लेके यहाँ मेरे को लट से मारने के लिए गया। मेरे को सिर पे लगता, उससे पहले मैं दौड़ के बाहर निकल गई। घर में मेरे को पहले मारा, सिर पे मारा, हाथों से पीठ पे मारा, फिर वो लट लेके वो जैसे ही सिर पे मारने गया मैं दौड़ के बाहर की तरफ निकल गई। दौड़ती दौड़ती मैं चौपाटी की तरफ, हमारे यहाँ चौपाटी हाईवे अंदर में दौड़ती हुई वहाँ चली गई। पीछे मेरे पीछे दौड़ा, पर मैं वहाँ सामने शॉपें हैं तो वहाँ लोग थे, वहाँ इकट्ठे हो गए। और ये उस समय यहाँ गाड़ी में बैठ के, सफेद गाड़ी थी इसकी जी, तो RTO ऑफिस के पीछे मेरा मकान है, तो वहीं पीछे वहाँ दूसरा गेट है जी, उधर तक जाता, उस गेट से ये बाहर निकल के भाग गया। जी। तो पूर्व में जब 2 बार आपके साथ कोई इस तरह की इन्होंने मारपीट करी है तो उसमें कोई मुकदमा दर्ज कराया क्या आपने? नहीं, मुकदमा दर्ज करा दी। पारिवारिक उस समय कहा था कि भाई परिवार का है मामला है, ये समझ जाता है तो पिताजी की बदनामी नहीं हो,
जी भाई है कि कोई परिवार का मामला है। जी परिवार वालों ने समझाने की कोशिश की और पिताजी का नाम था, पिताजी आरआई से रिटायर्ड थे जी और पिताजी की डेथ हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। जी। और नहीं तो अभी परिवार में माता जी और जो आपके छोटा भाई है वो कहाँ रहते हैं, इनके वो साथ मेरे रहते हैं? साथ में रह रहे। नहीं नहीं, वो मेरे साथ में है। उसने निकाल दिए हैं जब यहाँ बैंक में आए थे साइन करने के क्लेम के लिए। उस समय मेरे साथ मारपीट की थी, तब उससे तहसील के अंदर यहाँ उतार के यहाँ पे उनके साथ मारपीट की, तब पहने हुए कपड़ों में, तब से लेके आज 7 महीने हो गए ये मेरे साथ में रह रहे हैं। अच्छा और मैं भी डिलीवरी पे गई थी, मेरा सामान वहीं पड़ा हुआ, तब से मैं भी यहीं पे हूँ। मेरा यहाँ मकान है, पहले किराए से रहती थी, जी उसके बाद खुद का मकान, 3 महीने हम किराए वाले मकान में थे, फिर वहाँ से मेरा एक काम चला, मकान बना था, तो वो मकान मेरा अभी भी अधूरा है, लेकिन फिर जी भी इनको लेके मैं यहाँ आ गई किराए मकान में। वहाँ मम्मी को 76 वर्ष की उम्र है मम्मी की, जी किराए मकान में मैं नहीं रख पाती थी, मेरी छोटी बच्ची है साल भर की अभी। जी तो फिर मेरे इस मकान में, मैं आरटीओ के पीछे यहाँ मेरा ये मकान है, काम अभी पूरा हुआ नहीं है, आधा अधूरा है, लेकिन फिर जी। भी इनको लेके मैं यहाँ आ गई खुद के मकान में। तो क्या आपके जो भाई हैं वो जी अपने हाँ। रसूख का इस्तेमाल करते हैं? वो कौन से भाई? आपके जो भाई हैं चंद्रशेखर जोशी, जी जी हाँ। क्या वो बीजेपी के नेता हैं, इस वजह से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं? दबदबा तो उनका यही है, जी कोई राजनीति में है तो उस हिसाब से म्यूटेशन उसने साल भर से नहीं खुलवाने दिया। तहसीलदार साहब से आज मेरे अधिवक्ताओं को बाहर के एसोसिएशन के लेके गई, हम्म साल भर से रुकवा रखा था, हम्म तहसीलदार साहब से भी बात किया आज। हम्म। तो क्या म्यूटेशन आश्वासन खुलवाना, दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि कर देंगे यूँ, आपका खुलवा देंगे, क्योंकि जी। मैंने आरटीआई लगा रखी थी और उस आरटीआई की बात को लेके ये यहाँ पे मारपीट करने आया था। मेरे को धमकी भी नहीं, आरटीआई कैसे लगाती, उसका मैसेज भी पड़ा हुआ है, उसके छोटे भाई को मैसेज भी किए थे कि जी आरटीआई लगाने वाली कौन होती। तो आरटीआई तो एक कानूनी प्रक्रिया, म्यूटेशन खुलना ही कानूनी प्रक्रिया, आम आदमी उसमें म्यूटेशन में विरासत से खुलता आया है, तो ये एक तो एक रूटीन की प्रक्रिया है। जी ये इसके कहने से तहसीलदार ने रोक रखा था। मैंने 16 अक्टूबर को पहले एप्लीकेशन दे रखी थी, 6 महीने बाद मैंने कहा नहीं हुआ है, तो मैंने उसके बाद आरटीआई लगाई तहसीलदार साहब को। तहसीलदार साहब ने शायद इनको सूचित किया है या इसको कहीं और माध्यम से वहाँ ऑफिस से कहीं से मिला हो सूचना, तो उस बात को लेके ये यहाँ पे आया रात को जी कि वो प्रॉपर्टी तो तुम कोई, हमको चाहिए भी नहीं वो प्रॉपर्टी, पर माँ बुजुर्ग है, छोटा जी। भाई है, सब कुछ था, पर घर में इस तरह से करना, आज तक कौन सी बहन उस प्रॉपर्टी को लेती आई थी? कोई जी। लेते नहीं आया। मैं खुद डिलीवरी पे मेरे पिताजी आना करा के लेके गए थे, उस समय मेरे खुद के बच्ची हुई थी, 1 महीना ही हुआ था, पिताजी अचानक से चले गए। तो मतलब ये माना जाए कि आपके पिताजी के देहांत के 12 दिन के भीतर ही आपके भाई ने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए? ये शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय इसी ने उससे, क्योंकि पिताजी जो अंतिम संस्कार हुआ उसके सारे कार्यक्रम का पैसा भी उसने 2.5 लाख रुपए सराड़ी जैन से लिया है। कौन बेटा है, वो मम्मी, ब्याज मम्मी पे चढ़ रहा है, ब्याज पे मम्मी ने दिलवा है जी। तो इस तरीके से करना, और अभी भी सारा अनाज पानी सब कुछ है अभी उसी के हाथ में, 6-7 में वो ही इस्तेमाल कर आप रहा लोगों ने, है। आपके भाई ने या आपने कोई हक त्याग पे कोई साइन वगैरह करे हैं क्या कोई? नहीं नहीं, अभी कहाँ से हत्या करे, म्यूटेशन ही नहीं खुला है। जी म्यूटेशन उसने खोलने ही नहीं दिया ना। जी तो म्यूटेशन नहीं खुला, उसके लिए एप्लीकेशन लगाई आरटीआई पे, क्या कारण रहा है पता तो जी। चलना चाहिए। म्यूटेशन खुलने का कोई कानूनी कोई प्रक्रिया में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है क्या है, म्यूटेशन खुलता है जी। तो उसके लिए आरटीआई लगाई थी, क्या प्रॉब्लम हुई है। अब आप लोगों की क्या मांग है, क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या मांग है आपकी? प्रशासन से तो मांग ये है, जो कानूनी प्रक्रिया रूलिंग में रहता है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हमें न्याय चाहिए भाई। कानूनी प्रक्रिया जो चलती आ रही है, हम कोई गलत तो मांग नहीं रहे भाई, म्यूटेशन खुलना चाहिए, विरासत से खुलता है, बाकी हत्या करना नहीं करना, परिवार में बैठना, ये सब बात की बात है जी पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो तो पूरी होनी चाहिए। जी। क्या जान को खतरा है आप लोगों की, कोई जान को मारने की धमकी वगैरह कुछ आपको मिली है ऐसा कुछ? वो तो अब घर में लट लेके घुसाया, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। जी अगर मैं बाहर नहीं भागती और बाय द वे सिर में लग जाती, मेरे में तो जान भी नहीं है जी उसके बाद जो होता वो बात की बात है। जी पर एक समय में तो मेरे साथ में दुर्घटना हो ही जाती, मेरी साल भर की बच्ची थी, बुजुर्ग माँ थी, जी कौन ले जाता उस समय, कोई पास में भी इतना दमदार इंसान नहीं था। मेरा जी। मकान यहाँ ऊपर में है, यहाँ से पब्लिक नीचे कम से 500 मीटर दूरी पर है, जी। आती तक की बात है, तब तक तो मैं शायद ऊपर भी पहुँच जाती।
तो सुना आपने बहन के आरोपों को, कैसे एक भाई अपनी ही बहन के घर अपनी ही मां, बहन और भाई को मारने पहुंचा और कैसे अपने रसूख के दम पर म्यूटेशन नहीं खुलने दे रहा था। जब इसको लेकर आरटीआई लगाई गई तब मारपीट पर आमदा हो गया। इस पूरे मसले पर जब हमने चंद्रशेखर जोशी से बात की तो उन्होंने सारे ही आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि छवि धूमिल करने के लिए मेरी बहन साजिश कर रही है। रही बात जमीन के हिस्से की तो मौत ब्यूरो का फैसला मान लिया जाएगा। ये जानकारी मिली है कि एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ? यहाँ मुझे भी जानकारी मिली है। जी। झूठा प्रकरण है। आपके ऊपर मारपीट के आरोप भी लगा है। मारपीट की हो तो कानून वो तो देखेगा ना। मारपीट अगर की होगी जी तो कहीं तो लहू बहा होगा। मैंने भी सोशल मीडिया के जरिए मुझे ज्ञात हुआ जी इस तरीके का क्या हुआ है। तो लठ लेके मारे हैं जी। एक पहली बात तो एक बेटा माँ को कैसे मारेगा। और मेरा 20 वर्षों का 25 वर्षों का राजनीतिक कैरियर है जी। आज दिनांक तक कहीं कोई किसी तरीके की संगठनात्मक अनुशासनहीनता से लेके जी या सार्वजनिक जीवन में भी जी किसी तरीके का वायलेंस मेरे जो वो नहीं रहा है। जी। क्या नहीं, मौजूदा फिर ये- समय में आपकी जो माताजी हैं और आपका जो ब्रदर है वो कहाँ निवास करते हैं? ब्रदर की अभी पहले तो मेरे पास ही थे जी और ब्रदर की अभी क्या है नौकरी लगी है वहाँ देवगाम आयुर्वेद नर्सिंग अधिकारी के रूप में। जी। तो गांव से उसका अप डाउन नहीं हो रहा था। वो यहाँ क्या कहते हैं सलूमर आके रह रहे हैं। वो जी। सिस्टर आई थी उनको ले गई। और आपकी माताजी? माताजी वहीं क्योंकि माताजी गांव में अकेले कैसे रहे। मेरी वाइफ की पोस्टिंग तो इंदौर है जी और मैं अकेला रहता हूँ। जी उदयपुर कभी गांव। जी। नहीं तो आज बार एसोसिएशन वालों ने भी आपके खिलाफ ज्ञापन दिया है एसपी साहब को। नहीं बिल्कुल बार एसोसिएशन ने दिया होगा तो बार एसोसिएशन ने एक पक्ष अगर सुनता है बार एसोसिएशन को दूसरा पक्ष सुनना चाहिए। सारे बार एसोसिएशन तो वैसे भी विद्वानों का समूह है ना। वकील है सब तो। विद्वान अधिवक्ता हैं जी कि भाई अगर किसी के साथ 10 मिनट तक लठ मारे गए सर में लिखा है उसमें सर में लठ मारा गया। जी। मेरी 70 वर्षीय वृद्ध माता है। एक वृद्ध माता को पहली बात तो ये ऐसा होता नहीं है जी और ना ही हुआ है जी इसका पूरा वो है। वो तो मुझे कानून पे विश्वास है। जी क्या मुझे कानून पे विश्वास है और कानून को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आज दिनांक तो सार्वजनिक जीवन में कभी इस तरीके से नहीं रहा है। और कोई विवाद है तो भाई मारा गया है तो कहीं कोई मेडिकल तो हुआ होगा। मारा गया तो कहीं रक्त आया होगा कहीं संघर्ष के निशान होंगे। जी। क्या मैं मेरी माँ से जब बहन पूर्णिमा जी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इससे पूर्व में भी 2 बार इस तरह की हाथापाई आप कर चुके हैं। इस बात में तो कहीं नहीं सुनिए आप इस बात में बिल्कुल कोई सत्यता नहीं है। जी भाई हाथापाई होती है तो हंगामा होता है। जी। पड़ोसी सुनते हैं गांव सुनता है। क्या जी इस तरीके की कोई बात हुई और इस बात को पूरा बीच में सारे पंच भी इकट्ठे हुए थे मौतबीर भी थे। जी। वो कोई जमीन का बंटवारा चाह रहे थे मेरी सिस्टर। जी। लेकिन हमारे तो चूंकि ब्राह्मण परिवार है जी और पिताजी की बरसी सारे पंच और इकट्ठे हुए भाई क्या कहते हैं बरसी के बाद में जो भी होता है सारे बैठेंगे दोनों भाई। और भाई ने मना कहा हमारे कोई संपत्ति विवाद है नहीं। भाई से तो आज सुबह मिला हूं मैं। जी। पिताजी की 19 अप्रैल को बरसी है उस कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है हमारी। जी। उनके अस्पताल में गए हैं बात हुई है और शाम को मिलने का बोला है हमने तो। जी। और उसने कहा मैं एक गाँव मुख्य आऊंगा। सवाल आपसे कि क्या तहसीलदार को आपका अपना रसूख का इस्तेमाल करते हुए आपने म्यूटेशन खुलने में कोई विलंब पैदा करने की कोशिश करी? नहीं म्यूटेशन तो उसके नियमानुसार खुलता है। जी। म्यूटेशन में फर्जी हस्ताक्षर थे मेरी एक सिस्टर के मेरे और ग्राम पंचायत के सरपंच के। जी। उस पर आपत्ति जरूर थी भाई तहसीलदार को कहीं कोई जांच की होगी। प्रक्रिया होती है भाई कहीं वारिसान कहीं कोई कम ज्यादा तो नहीं है किसी की जानकारी में तो नहीं है। क्या जी। म्यूटेशन तो कोई ऑनलाइन भी खोल सकता है। जी। भाई ऑनलाइन उस प्रक्रिया में कौन किसको रोकेगा। जी। ग्राम पंचायत में एप्लीकेशन देंगे पटवारी से करके एक वो है। क्या जी। और जब पंचों का फैसला ये हुआ था निर्णय हुआ था समाज के गांव के मौतबीर इकट्ठे हुए थे
कि भाई बंटवारे की, तो भाई ने तो मना कर दिया था और हमने भी मना कर दिया। मैंने कहा हमारे भाइयों में कभी ऐसा परिवार में नहीं रहा है क्या, और बहन का अगर कोई हिस्सा अगर वो चाहती हैं तो साल भर बाद में उसको गांव के पंच मोहतबीर इकट्ठे हो गए और उसको जो चाहिए, जो पंच मोहतबीर जो भी निर्णय करेंगे वो निर्णय स्वीकार होगा जी। ये गांव के पंचों मोहतबीरों के। और उसके बाद मैं मेरे जीवन में लग गया, सामाजिक जीवन में लग गया जी। उसके बाद लगातार इन्होंने क्या म्यूटेशन खुलवाए, क्या किए, ये मेरी जानकारी भी नहीं है। क्या आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास था? बिल्कुल, मेरी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को मैं बड़ा आहत हूँ, मानसिक रूप से परेशान भी हूँ। क्या संपत्तियां बंटती हैं, विवाद होते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ तो दो भाइयों और माँ के बीच में भी कोई विवाद नहीं है संपत्ति को लेके जी। क्या, और गांव के पंचों की आपत्ति थी कि आप दे देंगे, आप सक्षम हैं क्या, लेकिन कल को एक नजीर ये पेश होगी। मैंने कहा कानून नहीं है, और वो कानून की ज्ञाता है, वकील है जी, सारी अधिवक्ता है, और उसका पूरा वो है समूह है। मैं तो शुरू से सामाजिक जीवन में रहने रहा हूँ, पक्कड़ आदमी रहा हूँ। क्यों, समूह तो आपका भी है, आप भी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, उपाध्यक्ष भाजपा के? नहीं, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आप भी जानते हैं मयूर भैया जी, और जहाँ तक आपने पता किया होगा, मेरा जीवन अनुशासित रहा है। किसी तरीके के किसी राजनीतिक विवाद से लेके और किसी में भी आज दिनांक तक किसी थाने में एक FIR भी मेरे खिलाफ नहीं हुई है जी। यहाँ तक कि शांति भंग के भी कोई वो नहीं हुए हैं जी। और कभी भी मेरे पद प्रभाव इनका इस्तेमाल मैंने सेवा के लिए किया होगा, गरीब मजलूमों की लड़ाई जी, कभी इसलिए नहीं किया है मैंने। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट। होली और धुलंडी के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार। पहले आए पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शीशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। कुराबड़ मेगा हाईवे पर हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। तो आज ही आए, संपर्क करें, नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधे श्री डेवलपर्स, कॉलेज 9414732125।